शांति। आज विशेष माताएं हैं जिनकी बाबा भी वंदना करता है। बाबा भी कहते हैं वंदे मातरम। ऐसी माताओं की विशेष भट्टी रखी गई है। जब कोई बात विशेष रखी जाती है तो उसके पीछे उसका एक रहस्य होता है कि विशेष क्यों रखा गया है। जनरली हम सभी पुरुषार्थ करते ही हैं। बाबा ने हमें लक्ष्य भी दिया है। उस लक्ष्य को सामने रखते हुए हम चल रहे हैं, धारणाएं भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, ज्ञान का मनन चिंतन भी कर रहे हैं। दिनचर्या के अंदर इन सभी बातों को हम शामिल करते हैं। फिर भी यह कहा गया कि विशेष भट्टी रखी गई है। विशेष शब्द का अर्थ ये आता है कि हमें हमारी जीवन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो हमेशा करते हैं वह नहीं, लेकिन कुछ उससे अधिक, कुछ उससे हट करके मुझे मेरी जीवन के अंदर पुरुषार्थ करना। कई बार हम अपने स्थानों पर पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वह पुरुषार्थ इतना नहीं हो पाता जितना आप हम सभी चाहते हैं। और जब हम मधुबन में आते हैं तो हमारा एक लक्ष्य हो जाता है कि हम आए ही हैं अपने पुरुषार्थ को करने के लिए। हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा बल जमा करने के लिए, एक्स्ट्रा शक्तियों को जमा करने के लिए। शक्ति आपको अपने अपने घरों में, अपने अपने सेवा स्थानों पर जाते हैं वहाँ भी मिलती हैं, परंतु यहाँ बाबा के पास जब सन्मुख आते हैं, जैसे बाबा मुरली के लिए भी कहते हैं ना कि बच्चे आप सेंटर पर सुनते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, और आप जब सन्मुख सुनते हैं तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सन्मुख सुनने से जो रस जाता है, सन्मुख सुनने से जो मजा आता है, आत्मा को जो खुशी मिलती है, आत्मा को जो पावर मिलती है, वह एक अलग चीज हो जाती है। ऐसे ही हम बाबा के पास, बाबा के सन्मुख, हम स्वयं अपने अंदर एक विशेष पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं। जैसे कोई विशेष यात्राओं पर जाते हैं, ये क्या कि जनरल यात्रा करने जाते रहते हैं, लेकिन कहते नहीं ये खास हम यात्रा पर जा रहे हैं। तो खास क्यों जा रहे हैं? या तो कोई इच्छा होती है, मनोकामना होती है, या कोई मान्यता होती है तो खास जाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी हम खास इसलिए करते हैं ये यात्रा कि जो यात्रा हम वहाँ पर यथारीति से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम उस यात्रा को एक अच्छी तरह से कर सके। इसलिए हम जो भट्टी में आए हुए हैं, सबसे पहले तो हम सभी एक लक्ष्य भी जरूर रखें कि हम समय निकाल करके आए हुए हैं, अपने कार्यों को एडजस्ट करके आए हुए हैं ना? अपने काम काज तो हर रोज होते ही हैं, लेकिन ये 5 दिन विशेष हम लोगों ने यह सोचा कि हमारे काम को एडजस्ट करके बाबा के घर मुझे भट्टी करने जाना है। तो जो बाबा के घर मुझे भट्टी करने जाना, ये हमारी बुद्धि के अंदर था, तो उसी बात को हम यहाँ कायम रखें। ऐसा भी होगा कि आप भट्टी में आए हैं तो आपको कई भाई बहनें बहुत समय के बाद मिले होंगे, लेकिन हम उनके साथ मुस्कुराएं जरूर, ओम शांति जरूर करें, लेकिन व्यर्थ की बातों को करके हम अपने समय को व्यर्थ न गवाएं।
भाई उनसे मिलने के लिए खड़े हो गए, बातें करने खड़े हो गए। बातें क्या होती हैं हमारी, हम सब जानते हैं, उससे कोई हम अपरिचित नहीं है। और जब बातें होती हैं उसके बाद हमारे संकल्पों का चलना वह भी आरंभ हो जाता है। तो हम ये सब बातों को न करते हुए हम ये लक्ष्य रखें कि जिस बात के लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ मुझे उसी बात का पूरा लक्ष्य रखना है। हमारे मन को हम पूरा प्रोग्राम दे दें कि मुझे इन दिनों में क्या करना है। कई बार माताओं बहनों से सुनते हैं कि वो भी कहती हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा मन बाबा तक पूरा जाता ही नहीं है, लगता है योग और फिर टूटता है, या तो जब तक लगे तब तक सफेद लाइट हो जाती है। तो रीजन क्या है? उसका कारण ये आता है कि हमने हमारे मन को प्रोग्राम कितना दिया और किस प्रकार का दिया। जैसे आँखों को देखने का, मुख को बोलने का, कानों को सुनने का, ये सब हमने प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो आंखें देखती हैं, मुख बोलता है, कान सुनते हैं, ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन इन सबको चलाने वाला जो हमारा मन है, क्या उस मन को मैंने कोई प्रोग्राम दिया है? तो हमने उसको प्रोग्राम नहीं दिया। आप लोग माताएं बहुत होशियार हैं। आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं और एक बच्चा बड़ा चंचल है, तो आप क्या करती है? उस चंचल बच्चे को काम में बिजी करती है। बाकी तो 2 शांत हैं, ठीक है, लेकिन एक चंचल को काम में लगा देते हैं ताकि उन 2 को वह डिस्टर्ब ना करे। और चंचल को काम में ना लगाओ, 2 को लगा दो जो है ही अच्छे, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन चंचल को हम देते हैं तो हमारा मन भी, हम कहते हैं ना, कभी यहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चला जाता, और कभी कोई मन के अंदर विचार आ जाते हैं। जैसे योग आप देखेंगे कि ऐसा स्थान है कि हम फ्री होते हैं, कोई हमसे बात करने वाला नहीं है, उस समय हमारा मन बिल्कुल फ्री है और शांत स्थान भी हमें ऐसा शांत मिलता है, सारा वातावरण बना बनाया मिलता है। तो मन कहता है अभी तो अच्छी तरह से बैठ करके सोच। तो हम व्यर्थ की सोचने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ की सोचने लग जाते हैं। वो इसलिए यह स्थान नहीं मिलता है, ये स्थान मुझे क्यों मिला है, ऐसा वातावरण मुझे क्यों मिला है, ये योग क्यों चल रहा है। योग शब्द जब हम दुनिया वालों को बोलते हैं, अभी अभी जैसे 21 जून गया, बहुत अच्छी तरह से योग के प्रोग्राम आप सभी ने देखे भी और किए भी। हम उनको भी कह रहे थे कि योग क्या है? खुद को खुदा के साथ जोड़ना ही योग है, खुद को खुदा के साथ जोड़ना। तो हम अपने मन को देखें कि जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो क्या बैठने से मेरा मन उस खुदा के साथ, उस परमात्मा के साथ, मेरे मीठे बाबा के साथ मैं मेरे मन को कितना जोड़ती हूँ। तो यहाँ आने के साथ पहले मैं मन को प्रोग्राम दे दूँ, नहीं तो आँख, मुख और कान तो अपनी चंचलता करेंगे, क्योंकि मन चंचल बन रहा है। तो आंखें भी किसी की कमियाँ, किसी की बुराइयाँ देखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम मन को ही प्रोग्राम दे दें कि ये 4 दिन जो हम भट्टी में हैं, इन दिनों में मुझे इस मन के अंदर किसी की भी कमी को, किसी के भी अवगुण को, किसी की भी बुराई को मेरे मन पर नहीं लेना है। मेरे मन और बुद्धि को मेरे बाबा के साथ जोड़ करके रखना है। हम यहाँ पर आए हैं हमारे मन को स्वच्छ बनाने के लिए, तो मेरा मन स्वच्छ बन जाए। तो हम कहेंगे कि मैला है क्या? नहीं, मैला 63 जन्मों की मैल जब से आप ज्ञान में आए, इतने समय में कोई निकल नहीं गई है।
वो मैल है अभी भी, आपकी वो मैल निकल रही है? तो जो थोड़ी बहुत भी मेरे अंदर मैल अभी भी है, उस मैल को निकालने के लिए ही ये कार्यक्रम बनाया गया है कि मेरा मन बिल्कुल पहले साफ हो जाए, मन स्वच्छ हो जाए। जब मन मेरा स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब तो वो मन परमात्मा के पास जाएगा ना। मैला मन वो परमात्मा के पास जा भी नहीं सकता है। जैसे आप जानते हैं कि आप माताएं अनुभवी हैं कि जब घरों में इष्ट देव की पूजा करते हैं, इष्ट देवी की पूजा करते हैं, तो उस स्थान को आप कितना साफ करते हैं, कितना शुद्ध बनाते हैं, कितना पवित्र बनाते हैं। तब वहां उस इष्ट देव या देवी को विराजमान करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो हम तो स्वयं व इष्ट देव और देवी बनने वाले, और इस मन में परमात्मा का हम आह्वान कर रहे हैं कि बाबा मेरे पास आओ, बाबा मेरे साथ रहो। जब आप कहते हो बाबा आप मेरे पास रहो, या आप कहते बाबा सदैव मैं आपके पास हूं, तो वो मन से आपके पास रहे कैसे? मन अगर मैला होगा तो बाबा मेरे मन के पास कैसे आएगा? इसलिए आवश्यक है सबसे पहले मैं मेरे मन को साफ कर दूं, और जब मन साफ है तो बाबा हमारे साथ है और हमारे पास है। ये 4 दिन के अंदर हम इस अनुभव को करें। शायद इतने वर्षों में हमने ना भी किया हो, लेकिन अब ये एक मुझे मौका मिला है, ये एक मुझे चांस मिला है। ये बाबा ने मुझे खास याद करके अपने घर बुलाया है। तो जब बाबा ने मुझे अपने आप बुलाया है, आपने नहीं कहा था कि मुझे बुलाओ, लेकिन भगवान के घर से बट्टी का कार्यक्रम बना, माना बाबा ने मुझे इस बट्टी के लिए बुलाया है। तो बुलाया किसने? बाबा ने बुलाया। ऐसा महसूस होता है कि बाबा ने बुलाया है? ऐसा होता है कि हम आ गए हैं? नहीं, बाबा ने बुलाया है। तो जब मुझे बाबा ने बुलाया है तो मैं किसके साथ बातें करूं? मैं किसका सुनूं? मैं किससे प्यार लूटूं? हम अपने आप अपने मन से क्वेश्चन करें कि जब बुलाने वाले ने बुलाया, किसी देहधारी ने मुझे नहीं बुलाया, उसने बुलाया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं मन से उससे बातें करूं? मन से मेरा वार्तालाप उस बाबा के साथ हो या नहीं? तो मन कहेगा कि नहीं, यहाँ आए हैं तो मुझे सिर्फ बाबा से बातें करनी है। तो जब भी मुझे समय मिले, योग के कार्यक्रम तो दिन भर के बने हुए हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर मुझे लगता है तो जो समय मिले वह मैं बाबा से बातें करूं, बाबा के पास जाकर के बैठूं। जो मैंने इतना समय भी नहीं लूटा है, मैंने चाहा था, नहीं कई बार आप लोगों के ही शब्द होते हैं कि मैंने चाहा मैं बाबा से ले लूं, बाबा से कर लूं, लेकिन इतना समय ना मैं कर नहीं पाई। ये बात आ गई, ये बात आ गई, ये बात आ गई। लेकिन आज तो कोई बात नहीं है, आज तो हम बाबा के सामने हैं। तो जब आज मैं उसके सामने हूं तो मैं आज बाबा से बात कर लूं। आज जो बाबा मुझे प्यार दे रहा है, आज मैं उस बाबा के प्यार को लूट लूं। फिर ये समय वापस लौट करके नहीं आएगा कि जब मैं कहूं कि बाबा मैं आपका प्यार लूटना चाहती हूँ, मैं आपके प्यार को पाना चाहती हूँ। वह समय नहीं होगा। देखो हमारी मन के साथ बाबा के साथ वार्तालाप चलता होगा ना, तो मन आप देखेंगे कि वह खुश रहता है।
अभी कभी कभी हमारा मन उदास भी हो जाता है, कभी निराश भी हो जाता है, कभी बहुत सोच में चले जाते हैं, कभी कहते हैं कि कुछ करने को मन नहीं करता है, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो मन के ऊपर उसका असर हो जाता है। कोई ना कोई कारण होता है जो हमारा मन कहीं ना कहीं बिखर जाता है। लेकिन आज यह समय मुझे मेरे बाबा ने दिया है। आज मुझे बाबा ने कहा कि बच्चे, जो तुझे चाहिए वह प्यार अभी तुम लूट लो। ये संगम युग का समय बाबा ने मुझे दिया, लेकिन संगम युग में भी विशेष यह भट्टी का समय दिया। भट्टी माना कोई तपना नहीं है, वहां तो कहते भट्टी माना आग में तपाते हैं, ईंट पकती है, लेकिन यहाँ हम इतनी सारी ईंटें बैठी हैं। वह जरूर योग की तपस्या के द्वारा हम स्वयं को पकाएंगे। कहाँ न कहाँ हमारी अवस्था, कहीं कहीं पर आप चेक करो कि इतनी परिपक्व नहीं होगी। कहाँ न कहाँ कोई गुणों में, कोई शक्तियों में, किन खजानों में, किन बातों में जहाँ हमें परिपक्वता चाहिए वह परिपक्वता नहीं। आज अवस्था अच्छी है, आज अवस्था ठीक नहीं है, माना अच्छी नहीं है, माना मैं अभी तक परिपक्व नहीं बनी हूँ। तो वो अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए ये विशेष भट्टी का आयोजन किया, तो मैं मेरी अवस्था को पक्का बनाऊं। साथ साथ इतने सारे संगठन में अगर हम हैं, बहुत बड़ा हमारा संगठन है, तो इतने बड़े संगठन में कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं तो होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है, होगी। लेकिन मैं उस बात में न जाऊं, मैं मेरे लक्ष्य में अपने आप को स्थिर करूं। बात आई है उसे किनारे कर दें, आप अपने रास्ते से चले जाएं। आपको मंजिल पर पहुंचना है तो आपको अपना लक्ष्य रखना है। आपको बातों को अगर देखने बैठे तो हम हमारे लक्ष्य पर, हम हमारे मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। फिर वापस यहाँ आने के बावजूद भी हमारा मन उदास वापस हो जाएगा कि यहाँ आए तो भी यही बात, यहाँ आए तो क्या फर्क पड़ा, वैसा ही तो है। वैसा है नहीं, वैसा बनाने वाला कौन है? यहाँ तो स्थान अच्छा है, इतना प्योर है, इतना प्यार का स्वरूप है, प्यार की गंगा बह रही है। यहाँ वह स्थान ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे स्थान को अगर किसी ने बनाया तो हम में से कोई है। फिर हम कहते यहाँ आए तो भी मुझे ऐसा ही मिला, तो यहाँ नहीं मिला है। यहाँ अगर है तो मैं उससे ठीक करूं, क्योंकि बिगाड़ा भी हमने ही है और ठीक भी हमें ही करना है। ये हमारे मन पर विचार करे कि ये बात मुझे ठीक करनी है, कोई करे या ना करे। फलाना आया, ये तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा, ये तो क्लास में देरी से जा रहा, ये तो योग में देरी से जा रहा है, मुझे उसे नहीं देखना है। मुझे मेरा लक्ष्य रखना है कि मुझे हर क्लासेस, हर बातें मुझे समयानुसार करनी है। मुझे उसमें लेट नहीं करना है, कोई कर रहा है। देखो ब्रह्मा बाबा भी है, पुरुषार्थ करने में नंबर 1 बने ना, तो हमें क्या करना है? अभी अभी हम सब मीठी मम्मा के दिन को मनाया, तो उनकी भी महिमा को हम सभी ने सुना कि मम्मा ने वह पुरुषार्थ किया जो बाबा ने कहा, वह पुरुषार्थ मम्मा ने उसी समय किया। तो यहाँ हम सब बैठे हुए कौन हैं?
मम्मा को अगर हम सब ने मम्मा कहा, हम सब ने उसे माँ कहा, तो हम सब मम्मा की सुपुत्रियां हैं, हम सब मम्मा की बेटियां हैं, बच्चियां हैं। तो मम्मा अगर इस प्रकार से बाबा की आज्ञा को तुरंत पालन करने वाली है, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, तो आज हम मम्मा को माँ कह रही हैं, तो हम बच्चियों का भी काम वही हो जाता है जो हमारी माँ ने किया। माना जो बाबा ने आज्ञा की, उस आज्ञा को तुरंत मानना, तुरंत अपने जीवन के अंदर आचरण में लाना, ये हमारा कर्तव्य है। ये समझ करके भी हम बट्टी के दिनों में अपने पुरुषार्थ को करें। इसलिए कहा कि मुझे इन दिनों किसी को नहीं देखना है, अगर मुझे देखना है तो बाबा और मम्मा को हम देखें कि ये कैसे हैं, इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, इन्होंने कैसे अपनी जीवन बनाई है, कौन सी ऐसी धारणाएं हैं। आज प्रैक्टिकल में हम सभी के आगे भी दादियां हैं, जिन दादियों को देखने के लिए, देखो दृष्टि लेने के लिए हम सभी लालायित होते हैं कि दादी की दृष्टि सिर्फ 1 मिनट मेरे पर आ जाए, सिर्फ थोड़ा दादी मेरे को देख ले। होता है ना, मन के नहीं होता है, सबका होता है? तो क्यों हो रहा है, कारण क्या? तो हम कहते हैं दादियां बाबा के साथ बहुत वर्षों से रही हैं, दादियों ने बाबा से पूरा लूट लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन बाबा ने जो मुझे समय दिया, उस समय के अंदर मैंने कितना लूटा। देखो, लूटने वाले को ज्यादा समय नहीं लगता है, लूटना चाहे तो वह 1 मिनट में भी लूट सकता है। लूटना है सोचता रहेगा तो वो सारा दिन भी बिता देगा, लेकिन लूट नहीं पाएगा। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उनका संवाद थोड़ी देर चलता रहा। तो राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा करो कि कल तुम सुबह से लेकर के शाम तक महल में आ जाना, तुमको जो चाहिए वह तुम लूट करके ले जाना, जितना चाहिए तुम ले जा सकते हो। जिस पर तुम हाथ रखोगे वह तुम्हारा होगा। और उसके पास तो कुछ था ही नहीं। दूसरे दिन वह सुबह जब गया तो घर से निकला तो कहता इतना जल्दी क्या है, राजा ने तो शाम को सूर्य अस्त होने से पहले तक का टाइम दिया है, माना 6 बजे तक का टाइम है, तो सारा दिन है, थोड़ा देरी से निकलता हूँ। थोड़ा देरी से निकला, रास्ते में चला पैदल, थक गया, झाड़ के नीचे बैठा, कह रहे तो सारा दिन पड़ा है, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। वहां उसने समय बिताया, फिर चलना शुरू किया, महल में गया तो राजा ने सर्व महल के कमरों को खोल दिया कि जिस पर हाथ लगाया वह तेरा। पहले कक्ष में जब वह जाता है, बहुत सुंदर स्वर्ण और हीरों से सजा हुआ, वह उसे देख करके ही विचार करता है कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, पर वो हाथ किसी पर भी लगा नहीं रहा है। वो पहले सोचता मैं देख लेता हूं, लेकिन देखने में उसका समय गया। दूसरे कक्ष में वह उससे सुंदर था, उसमें समय गया, उस पर भी हाथ नहीं रखा। तीसरे कक्ष में उसमें भी हाथ नहीं रखा। चौथे में गया, वहां पर भी हाथ नहीं रखा। खाली वह देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में शाम के 6 बज गए। राजा ने कहा अब तुम्हारा समय बीत गया है, तुमने किसी पर भी हाथ नहीं रखा, अब तुम किसी पर हाथ नहीं रख सकते, माना समय बीत गया।
तो देखो, बाबा ने भी हम सभी बच्चों के लिए बहुत सुंदर खजाने संगम युग पर, भविष्य में तो हम जाएंगे लेंगे, लेकिन वर्तमान संगम युग पर भी गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वरदानों का खजाना कोई कम नहीं दिया है। ज्ञान का खजाना कोई कम नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं जिस पर हाथ रखो वह आपका, जो चाहो वह आपका। तो हम एक एक गुण का सिर्फ वर्णन करते हैं, शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। बाबा, ये भी शक्ति आपकी बहुत अपार है, ये गुण भी बहुत अच्छा है, यह गुण भी बहुत अच्छा है। बाबा, आपका ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल है। बाबा, आपने ड्रामा का ज्ञान दिया, वह भी बड़ा वंडरफुल है। वंडरफुल है, शक्तियाँ अच्छी हैं, बहुत हैं, गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा काम है उस पर हाथ लगाना, माना अपने जीवन में उतारना। सिर्फ उस गुण का वर्णन नहीं करना, लेकिन उस गुण को अपने अंदर लाना। अब ये काम मुझे करना है, ये मुझे लूटना है, और ये हम लूट सकते हैं समर्थ सकारात्मक विचारों के द्वारा। हमारे मन में अगर व्यर्थ विचार होंगे तो वह व्यर्थ विचार समर्थ विचारों को आने नहीं दे रहे हैं, और बाबा से गुण और शक्तियों को हमें खींचने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम यह पुरुषार्थ करें कि मुझे समर्थ और श्रेष्ठ विचारों को करना है। बाबा जो मेरे से आश रखता है, मुझे उन विचारों को करना है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप व्यर्थ विचार करो, नहीं। बाबा ने नहीं कहा, माना वह आज्ञा बाबा की नहीं है। बाबा की आज्ञा है समर्थ विचार, शुद्ध विचार। चाहे कोई भी आत्मा कैसी भी है, वो कैसा भी व्यवहार कर रही है, लेकिन मेरा संकल्प उस आत्मा के प्रति भी शुद्ध और शुभ संकल्प हो। उस आत्मा के प्रति भी मेरा अशुभ संकल्प ना चले कि ये तो ऐसा कर रही है। नहीं तो हम बाबा से जो खजाना लूटना चाहते हैं वह लूट नहीं सकते हैं। तो पहले मैं ये सोचूं कि क्या मुझे बाबा से उन खजानों को लूटना है। मेरी इच्छा है कि मैं बाबा के सर्व खजानों को लूट लूं, या मैं सोचती हूं कि थोड़े दिन के बाद ये बात ठीक हो जाए, या परिस्थिति ठीक हो जाए, या समस्या ठीक हो जाए, उसके बाद मैं पुरुषार्थ करूंगी, तब मैं बाबा से लूटूंगी। अभी कोई हर्जा नहीं है। थोड़े दिन के बाद वह दिन आएगा, है तो हम देखें कि थोड़े दिन के बाद वह दिन आने वाला नहीं है। थोड़े दिन के बाद हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। थोड़े दिनों के बाद हमारी समस्याएं और बढ़ जाएगी। जिन समस्याओं का समाधान हम आज नहीं कर पा रहे हैं, तो कल तक और बढ़ेगी, थोड़े दिनों के बाद और बढ़ेगी, तो हम समाधान कैसे करेंगे? फिर समाधान हमारे पास होगा नहीं, समस्याओं से हम घिरे हुए होंगे। उस समय हम बाबा से लूटने जाएं तो हम बाबा से लूट नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर समय को सफल करो। हर समय, जो पल मिला, उस पल को मैं बाबा के प्रति लगाऊं। एक्चुअली हम बाबा के प्रति नहीं लगा रहे हैं। जो भी हम करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं।
आत्मा पतित बनी है, आत्मा तमो प्रधान बनी है, उसको पावन बनाने के लिए, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए मुझे हर पल को सफल करना है। उसके लिए हम ये नहीं कहें कि हम बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, नहीं। बाबा तो एवर प्योर है ही। बाबा कोई जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है कि वो प्योर इम्प्योर बने, नहीं। बाबा सदैव प्योर है। प्योर इम्प्योर तो हम बने हैं, तो अब मुझे बनना है। इसलिए जो पल मिले वह पल मैं सफल करूं, वह पल मैं बाबा को याद कर लूं, वह पल मैं व्यर्थ न गवाऊं। ये मेरा अपना लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी जब हम आए हैं तो इस लक्ष्य में और थोड़ी दृढ़ता लाए। दृढ़ता हम सभी के अंदर जरूर है, इसलिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आप कहेंगे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष हो गए। इतने वर्ष तो हो गए, लेकिन इतने वर्ष होने के बावजूद भी आप सभी के प्रश्न होते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं, परंतु ये विघ्न ऐसे आते हैं जो हमें पुरुषार्थ नहीं करने देते हैं। हम विघ्नों से भरे हुए हैं। मुझे ऐसे समय पर हमेशा एक चित्र बाबा का याद आता है। आप लोगों ने हिस्ट्री हॉल पांडव भवन में देखा होगा। बाबा का एक फोटो है, शायद नहीं देखा हो तो जब मौका मिले उस फोटो को जरूर देखना। पहाड़ी पर बाबा फर्स्ट क्लास ऐसी मुद्रा में लेटे हुए हैं। इतनी अच्छी मुद्रा में बाबा पहाड़ी पर लेटा हुआ है। वो फोटो देख करके भी आप उससे बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने जो लिया वो मैं आपको बता रही हूं कि जब यज्ञ की स्थापना हुई थी तो यज्ञ की स्थापना के समय बाबा के पास कोई विघ्न कम नहीं आए थे। बाबा के पास खूब विघ्न आए थे, बहुत परिस्थितियां तो आई थी। वो जीवन कहानी में हम सभी ने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। बहुत सारे विघ्न आए, लेकिन फिर भी आप देखो कि बाबा मस्त लेटा हुआ है। अरे इतने सारे विघ्न, इतनी सारी परिस्थितियां, इतनी सारी बातें हर रोज बाबा के पास आ रही है, तो बाबा ऐसे मस्त लेटा हुआ क्यों है? आप हमारे पास छोटी सी परिस्थिति आती तो हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, विचारों में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, रातों की नींद खराब हो जाती होगी, कभी भोजन नहीं अच्छा लगता होगा, हर एक का अपना अपना होगा। लेकिन बाबा का वह चित्र देखो, कितना फर्स्ट क्लास सुंदर सा लेटा हुआ और जैसे निर्विघ्न, कोई विघ्न ही नहीं है। तो मुझे भी उस चित्र से ये प्रेरणा मिली कि ब्रह्मा बाप के पास भी जब ऐसी समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न आए तो बाबा के मन के अंदर कैसा क्लियर था कि ऑलमाइटी बाबा, स्वयं भगवान, वो बैठा है, कराने वाला वो है, वो करा रहा है। और ब्रह्मा बाबा देखो बिल्कुल निश्चिंत, चिंता नहीं थी, बिल्कुल निश्चिंत। तो वह चित्र हमें ये बतलाता है कि जब हम शिव बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, ये बात कैसे हटेगी, ये विघ्न पर विजय पाना तो बड़ा मुश्किल है। हमारे मन के अंदर अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो अवश्य ही
हमें मुश्किल अनुभव होता है, लेकिन ब्रह्मा बाप के चित्र को सामने लाओ, वह निश्चिंत है, तो हम ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हैं। तो हमारे लिए भी कोई भी परिस्थिति को पार करना मुश्किल नहीं है। ब्रह्मा बाप ने जब शिव बाबा पद छोड़ दिया, तो मुझे भी सारी बातों को बाबा पर छोड़ देना है। कराने वाला गीत है हमारा, बोलो, कराने वाला करा रहा है? देखो हम कितने नाच के साथ, कितने गर्व के साथ गीत गाते हैं कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला, ठीक, प्रैक्टिकल में सच, प्रैक्टिकल में सच या गीत गाने में सच है? देखो चेहरे बताते हैं ना, है? देखो जितना गीत गाने में हम कहें कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब कोई बात सामने आती है तो कराने वाला चलाने वाला भूल जाता है? भूल जाता है। जब कोई हमें याद भी दिलाता है कि आप बाबा को याद करो, देखो बाबा बैठा है, कभी कभी हम उत्तर सुनते हैं। आप लोगों में से भी अगर किसी का ऐसा उत्तर हो तो आप बुरा नहीं मानना। कभी कभी हम सुनते हैं, वह बताते हैं कि तब कहते हैं बाबा तो ऊपर बैठा है, वो क्या करेगा, करना तो हमको है? अगर किसी का यह जवाब हो तो इस जवाब को चेंज करना, भले वो ऊपर बैठा है, लेकिन ऊपर बैठे हुए ही वो सारा कार्य करवा रहा है। देखो कठपुतली का डांस देखा है ना, तो कठपुतलियां तो नीचे डांस करती हैं और डांस कराने वाले की रस्सी तो ऊपर होती है। वो ऊपर से ऐसे 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 हिलाता रहता है, नीचे से नहीं हिलाता है, उसके साथ खड़ा रह के नहीं हिलाता है, वो ऊपर होता है, ऊपर से सारी कठपुतलियों को हिलाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है, तुम ही वह कठपुतलियां हो। तो जब हम बाबा की कठपुतलियां हैं तो हमारी डोर किसके हाथ में है? हमारी डोर किसके हाथ में है? पक्का है? पक्का है ना? तो देखो हमारी डोर बाबा के हाथ में है। तो कराने वाला वही कराएगा जो आवश्यक होगा। हम सोचेंगे वो नहीं कराएगा। हम सोचते हैं ना कि बाबा ऐसा कर दे, बाबा ऐसा कर दे। बाबा वह नहीं कराएगा जो आवश्यक होगा, जिसमें हमारा लाभ होगा, जो हम समझते हैं वह नहीं, लेकिन जो बाबा समझता है वह कराएगा। और उस बात को मुझे स्वीकार करना है? हम सोचते मैं तो ऐसा नहीं चाहती, बाबा ने तो ऐसा कर दिया, लेकिन बाबा ने क्यों किया उसके पीछे भी राज है। क्या राज है? हम आप नहीं जानते हैं, राज को जानने वाला जानता है। उस समय हमें लगता है कि बाबा अगर थोड़ा ऐसा कर देता ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बाबा ने जो किया वो बहुत राइट किया। ये आपको उस समय पता नहीं चलता, कुछ समय जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये बात बाबा ने तब कहा था, लेकिन आज ये बात राइट है। अच्छा हुआ कि बाबा ने ऐसा ही किया। और उस समय आपने क्या कहा? थोड़ा ऐसा करता तो अच्छा था, लेकिन जब हो गया और रिजल्ट सामने आई तो कहते बाबा ने बहुत अच्छा किया है? इसलिए हमारा बाबा में पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो करा रहा है वो ठीक करा रहा है। जो मेरी समझ में नहीं है वो मुझे समझ शक्ति भी दे रहा है।
शायद मैं अपनी समझ से करती तो मैं कहीं धोखा खा सकती थी। हम धोखा क्यों खाते हैं कि बाबा जो मुझे समझ दे रहा है, जो बाबा डायरेक्शन दे रहा है, जो बाबा मुझे श्रीमत दे रहा है, उसमें मैं थोड़ा अपने मनमत को मिक्स करती हूँ। धोखा वही हम खाते हैं, कहते वैसा ही मैंने किया। अब वैसा ही किया तो क्यों ऐसा हुआ, जरूर फिर चेक करें तो हमें जवाब मिलता है कि बाबा ने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने अपने विचारों को थोड़ा मिक्स किया। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं कि जैसे हमारा अमृत वेले 4 बजे का नियम है ना, लेकिन 4 बजे के बजाय अगर मैं 4:15 बैठी तो मैंने क्या किया, नियम है 4 से 4:45, राइट। लेकिन मैं कहती हूँ कि 4:45 तक ही बैठना है ना, तो मैं 4:15 से 4:45 बैठूंगी। तो ये मैंने 4 से 4:15 वाला जो छोड़ा, तो वो श्रीमत से या मनमत से, मनमत से छोड़ा, वो श्रीमत से नहीं छोड़ा। श्रीमत तो 4 है, लेकिन मैंने 4:15 किया तो थोड़ा सा मैंने मेरी मत को मिक्स किया। बैठी सही अमृत वेले, योग जरूर किया, लेकिन 15 मिनट का मन से मैंने विचार ऐड किया कि 4 बैठो या 4:15 बैठो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क जरूर पड़ता है। एक ट्रेन जिसका समय 4 बजे का हो और आप प्लेटफॉर्म पर 4:15 पहुंचो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। तो 4 से 4:15 में योग में नहीं फर्क पड़ेगा। जब 4 और 4:15 ट्रेन में फर्क पड़ सकता है, ट्रेन छूट सकती है, ट्रेन निकल जाएगी, वह हमको नहीं मिलेगी। हम कैसे 4 बजे पहुंचते हैं ना। तो यहाँ भी मेरे भाग्य को बांटने के लिए बाबा सुबह 4 बजे खड़ा रहता है। और अगर मैं नहीं पहुंची तो जो आएगा उसको मिलेगा ना, तो नुकसान तो हुआ ना। 15 मिनट का जो भाग्य मेरा था, 15 मिनट जो बाबा की सकाश, बाबा की किरणें, बाबा की शक्ति जो मुझ आत्मा पर पड़नी चाहिए थी, उसमें अंतर कर दिया। हम फिर कहते क्या करें, मैं गई तो सही, योग में बैठी, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आया। कारण क्या कि पहले मैंने मेरे मन के विचारों को मिलाया, और विचारों को मिला करके फिर मैं जाकर के बैठ गई कि चल अभी मैं बैठी हूँ। अब बैठी हूँ तो क्या कर रही हूँ मैं? उस समय मैं मेरा मन प्रभु को समर्पित करती हूँ। उस समय बाबा को आप अपना मन पूरा अर्पित कर दो। उस समय वह मन आपका नहीं रखो, मन मेरा है नहीं। उस समय ये मन बाबा को दे दो, मन अर्पित करो, तो आपको बाबा से जो सकाश चाहिए वह आपको मिल सके। क्यों नहीं मिलती है? दूसरों को मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती है? दूसरा मन को कैसे बाबा को दे देता है, मैं मेरे मन को मेरे पास रखती हूँ। तो मैं ऐसा ना करूं। इसलिए ही हमारे विघ्नों को दूर करने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर, बाबा के डायरेक्शन पर चलने के लिए हम हमारे मन के विचारों को मिला देते हैं। और दूसरा, विचारों को मिलाने के बाद भी मन को हम बाबा को अर्पित नहीं करते हैं, बस जाकर के ऐसे ही बैठ जाते हैं। फिर चाहे मुझे झुटका आए, चाहे मुझे नींद आ जाए,
और चाहे कोई उठ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, मैं उसको देखूं। मुझे लगता है कि जब हम सुबह को आकर के बैठते हैं, उस समय बाबा ने क्या हमें ये ड्यूटी दी है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन सो रहा है, कौन उबासी खा रहा है, तुम देखो। दिया है जवाबदारी? नहीं दिया है। तो ये जवाबदारी मैं खुद क्यों ले रही हूं? हम खुद ले रहे हैं ना, तो हम खुद लेकर के जितना समय हम बैठे उतना समय भी मैंने व्यर्थ गवाया। माना मेरा 4:45 तक का समय बीत गया और मेरा योग लगा ही नहीं। अब योग नहीं लगा तो मेरा विघ्न दूर होगा कैसे? मैंने योग करने का ही प्रयत्न नहीं किया तो विघ्न दूर होने का प्रयत्न वो क्या किया मैंने? इसलिए हम थोड़ा सा अपने पर अटेंशन रखें। अभी आप लोग आए हैं, कम से कम इतना दिन, आगे के दिनों के लिए आप खुद जवाबदार हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा जरूर हम ये लक्ष्य रखें। अगर मैं तो समझती हूँ, मुझे याद आता है कि हम लोग जब बचपन में सेंटर पर जाते थे, 67-68 की बात है, उस समय हम लोगों का ये लक्ष्य रहता था, योग शुरू होता था 6 बजे सेंटर पर, और हम लोग बहुत दूर रहते थे, ट्रेन पकड़नी पड़ती थी और फिर जाना पड़ता था। जहां हम रहते थे वहां ही सेंटर नहीं था, ट्रेन पकड़ करके और फिर जाओ, ट्रेन भी समय पर मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का ये लक्ष्य था कि 6 बजे योग शुरू हो, उससे पहले हमें सेंटर पर पहुंचना है। दूसरी बात कि पहली लाइन में मुझे ही बैठना है। कारण क्या? कि बाद में तो कोई आता है, जाता है, उठता है, बैठता है, पीछे में तो ये सारा होता है, लेकिन आगे बैठने से, उन दिनों में साकार बाबा भी थे, लेकिन सभी सेवा केंद्र नहीं, कई बार बॉम्बे का भी हुआ, लेकिन सेंटर्स पर भी बाबा उन दिनों संदेशियों को नीचे भेजते थे और वो पावर देते थे। तो एक ये भी था कि अगर मैं लेट पहुंची, पीछे बैठी, तो वो मजा भी मेरा कम हो जाएगा और पूरा जो मुझे प्राप्ति करनी है वह भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सुबह 6 बजे से 5 मिनट पहले ही सेंटर पर पहुंच जाते थे, जबकि पहुंचने का भी पौना घंटा ट्रेन और पैदल सब मिला करके। एक ट्रेन निकल गई तो आजकल तो लोकल बॉम्बे में ट्रेनें ऐसी हैं 2-2 मिनट में आ जाती हैं। उन दिनों ऐसा नहीं था, एक ट्रेन गई तो 20-25 मिनट तक दूसरी कोई ट्रेन नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म पर ही बैठना पड़े। इतना हम खुद को अलर्ट, इतना एक्टिव हम रखते थे कि वही ट्रेन पकड़नी और 6 में 5 कम मुझे सेंटर पर पहुंचना है, न समय से 5 मिनट पहले। मैं समझती हूं कि यहां बत्ती में है, समझ गए ना इशारा? समझ गए ना? नहीं? क्या पीछे माता सुन रही है ना? समझ गए ना इशारा? है? 5 मिनट कम हम यहाँ हॉल में आ जाएं। कोई नहीं है स्टेज पर, ऐसा मत सोचो। स्टेज पर जिसको बैठना है वो तो बैठा हुआ ही है 24 घंटा। बैठा है ना? बाबा बैठा है ना? दृष्टि देने वाला बैठा है ना? शक्ति देने वाला बैठा है ना? तो वो बाबा बैठा हुआ है। कोई बैठे या ना बैठे, जिसे बैठना है, जो अपनी नजरों से मुझे निहाल करने वाला है, वो नजरों से निहाल करने वाला सामने बैठा है।
वो मुझे देख रहा है। इसलिए हम सभी का यह लक्ष्य हो कि हम यहाँ तो पूरा ही अपने अंदर ऐसी शक्ति को भरे कि सचमुच हम विघ्न विनाशक बन करके जाए। वहाँ जाएंगे, निर्विघ्न बनेंगे, वहाँ कोई विघ्न नहीं आएगा, लेकिन उसका पुरुषार्थ मुझे यहाँ ही करना है। सुनाते सुनाते एक बात और याद आती है कि बतलाते हैं कि शेष नाग पर कृष्ण डांस करता था। देखा ना, 5 मुख वाला शेष नाग, उनका बॉल चला गया, बॉल निकालने के लिए गया और उस सांप के ऊपर ही खड़े रह करके कृष्ण डांस करने लगा। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा कलयुग और वो सतयुग ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इस संगम युग पर जरूर संभव है। हम आत्माएं भी वही श्री कृष्ण पद को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। हम सभी का लक्ष्य ये नहीं है कि हम कुछ और बनेंगे, हम सभी ये सोचते हैं कि हम श्री कृष्ण बनेंगे। तो हमारे लक्ष्य को हम देखें कि हम श्री कृष्ण बनने वाले, लेकिन वो कृष्ण जो 5 सांप शेषनाग पर डांस कर रहा था, तो वास्तव में बात तो हमारी यहाँ की है कि 5 विकारों के ऊपर नाचना वो कोई सत्युग में थोड़ी होगा। 5 विकारों के ऊपर नाच करना वो यहाँ का है। वो इस संगम युग का मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो कि किसी भी प्रकार का विघ्न हो, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके छोटे बाल बच्चे, छोटे छोटे कई हैं, उनमें से भी अगर कोई है तो इनों के ऊपर विजय प्राप्त करके मैं आत्मा सदा खुशी में नाचती रहूं। हालांकि तो ये चित्र हमारा है, ये चित्र हमारे सत्युग का नहीं है, ये शास्त्रों में जो वर्णन किया वहां का नहीं है। ब्रह्मा बाप की आत्मा श्री कृष्ण पद को प्राप्त करने वाली, उन्होंने इन विकारों पर विजय को प्राप्त किया और वो आत्मा सदा खुश रही। बाबा मम्मा के चेहरे को देखें तो उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त नजर आया, प्रश्न वाला नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने विकारों पर पूर्ण रीति से विजय प्राप्त की। तो हम ब्राह्मण भी इन विकारों पर पूर्ण रीति से विजय को प्राप्त करते हैं। तो वह जो चित्र है वह चित्र हमारा हो जाता है कि हम आत्माएं कैसे सदा खुशी में वह नाचती रहती हैं। तो ये पुरुषार्थ, ऐसी लगन का पुरुषार्थ, ऐसी दृढ़ता का पुरुषार्थ, वो मुझे अभी इस संगम युग पर, परंतु इन 4 दिनों के अंदर करना है। आपकी लक्ष्य बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, आप लूटने के लिए आए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप पूरा लूट करके जाएं, आप कुछ भी बाकी रख करके न जाएं। फिर वहां जाकर के आपको ऐसा अफसोस ना हो कि अगर हमें ये बताया होता तो हम ऐसा भी करते, हमें ये बताया होता तो हम ऐसा भी करते हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, लूटना वो आपका काम है। समय पर समझ करके अपने पुरुषार्थ को करना और बाबा से पूर्ण प्राप्ति करना वो आपका काम है। कल को ऐसा ना महसूस हो, मेरी आत्मा, आप लोगों के अंदर आप सोचो कि आपकी आत्मा आपको ऐसा ना कहे, ये 4 दिन में मैं ऐसा करती तो वो तो में ही रह ना जाए। करती तो, जैसे बच्चा सोचता है ना कि अगर मैं ऐसा पढ़ता तो मेरे 90% आते, पर करता तो ना है। तो हम उस तो में ना रह जाए, हमें ऐसा पुरुषार्थ करके जाना है जो हमारा तो शब्द ना रहे हैं। नहीं तो कहते रहे तो माना एक बहुत बड़ा पहाड़। इस शब्द को ही हम यहाँ समाप्त करके जाएं कि हमें कोई भी बात में ऐसा ना लगे,
ऐसा करें तो ऐसा करें तो नहीं, जो है वह मुझे करना है। इसी बात में हम अपने आप को, इसलिए हम थोड़ा सा यह भी ध्यान रखें, मैं माता हूँ, आप अपने अपने स्थान पर हैं, वहाँ पर आप जरूर करें, लेकिन ये 4 दिन मेरे विद्यार्थी जीवन के दिन है। आज 4 दिन, देखो हमारा विश्वविद्यालय नाम देते हैं, यूनिवर्सिटी देते हैं ना, तो 4 दिन तो आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हो। आपको लगता है हम शांतिवन में बच्ची में आए हैं या हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हैं? हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हैं, ऐसा अपने आप को महसूस करो। तो मैं एक विद्यार्थी हूं। 4 दिन तक आप पूरा अपने को एक विद्यार्थी समझ करके चलना। विद्यार्थी हूं अगर मैंने समझा, तो मैं हर क्लास को अपने समय पर करूंगी। अगर मैं विद्यार्थी नहीं हूं, और वो भी कॉलेज का विद्यार्थी नहीं समझना, स्कूल का विद्यार्थी। कॉलेज का विद्यार्थी, आपको मालूम है कॉलेज में क्या करते हैं? कभी पहला पीरियड मिस करते हैं तो कभी दूसरा मिस करते हैं, चलता है। लेकिन स्कूल माना प्रार्थना से लेकर के स्कूल छूटने की भी प्रार्थना होती है, तब तक वह स्कूल के नियम के अनुसार चलता है। तो यहां पर हम विद्यार्थी हैं, स्कूल के हैं, विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो हमारा कोई भी क्लास समय से आगे पीछे नहीं होगा, हर क्लास हम समय पर कर सकेंगे। दूसरी बात, विद्यार्थी माना समय पर तो जरूर आएगा, लेकिन दूसरी बात है कि विद्यार्थी माना डिसिप्लिन, अनुशासन। विद्यार्थी क्या करता है? अनुशासन में रहता है। तो यहां पर भी हमें अनुशासन में रहना है। हमारी बच्ची से संबंधित जो भी बातें आपको बताई जाएगी, उन बातों को मुझे अपनाना है, उस अनुशासन में रहना। तीसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हम विद्यार्थी हैं तो थोड़ा थोड़ा लक्ष्य जरूर रखें कि तीसरी बात, जो हमें योग या क्लास कराया जाए, उसके बाद जब हम फ्री हो जाते हैं, चाहे हम भोजन पर जाते हैं, चाहे हम रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे हम अपने कमरे में फ्री हैं, हम उसका मनन चिंतन करें। क्योंकि जो मैंने सुना उसका तुरंत मनन चिंतन करने से ही वह मेरे पास जमा होगा। अगर मैंने मनन चिंतन नहीं किया, बाद में करेंगे तो वह फिर भूल जाता है, और जितना मुझे करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हम जरूर अपना एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे मनन चिंतन भी जरूर करना है। चौथी बात, विद्यार्थी जहाँ स्कूल में बैठते हैं ना, तो बैठने के स्थान को भी वो क्या करता है? बैठता है ना, तो जैसे तैसे नहीं करता है। बैठने जाएगा तो भी पहले ठीक कर लेगा, उठेगा तो उसके बाद भी क्या करेगा? अभी आपका आवाज आना चाहिए। उठने के बाद क्या करेगा? जैसे तैसे करके चला जाएगा, बेंच आगे, डेस्क उधर करेगा नहीं। तो हम भी विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर भी आप जिन कुर्सियों पर बैठेंगे या जो सोफे पर बैठेंगे, तो सोफे तो यथा योग्य होंगे तो नहीं, परंतु कुर्सियां जहां पर बैठे हैं उनको हम जैसा तैसा ना करें। ये भगवान के घर की अमानत है, मुझे उसका जोर से आवाज करना, उसको जोर से रखना, इस पर भी मुझे थोड़ा ध्यान रखना है।
ये भी मुझे संभालना है बहुत छोटी सी बात। आप लोग कहेंगे क्या हमें ये पता नहीं है कि बहन बता रहे हैं? नहीं, बहुत छोटी सी बात है और आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपने घर की वस्तु को कैसे संभालना चाहिए। मालूम है ना कैसे संभालना है? कितना हमारी घर की चीज पर हमारा अटैचमेंट होता है, हमारा प्यार होता है। ऐसे यहां भी बाबा ने जो मुझे साधन दिए हैं, तो बाबा ने दिए हैं तो बाबा के हैं नहीं, लेकिन बाबा के हैं माना ये बाबा का घर मेरा घर है। तो इस साधन को संभालना, सुव्यवस्थित रखना, वो भी मेरा इतना ही अटैचमेंट होना चाहिए जितना जैसे कि मेरे लौकिक घर में मेरा होता है। वह लौकिक है तो ये अलौकिक है, ये परमात्मा का है। यहाँ तो हमारे कर्म का हिसाब बन जाता है। घर में तो एक टूटा तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे कर्म का हिसाब बन जाता है। तो यहाँ पर हम माताएं सब इस बात का विशेष ध्यान देंगे। छोटा सा कर्म भी मेरा ऐसा न हो जो उसका हिसाब मेरे साथ जुड़ जाए। इसलिए उस चीज को भी जो आपको सुख दे रही है, कुर्सी बैठने में आपको सुख दे रही है ना, सोफा बैठने में आपको सुख दे रहा है ना, तो जो मुझे सुख दे रहा है उसी साधन को मैं भी सुख दूं, उस साधन को मैं भी इतना प्यार करूं। इसलिए आप सबसे एक अनुरोध भी रहेगा कि इन साधनों को यूज जरूर करो। आपके लिए है ये साधन, बाबा ने आपके लिए बनाए हैं, परंतु आप इन साधनों को बड़े प्रेम से उपयोग करो और उसको प्रेम से रखो। जितना देखो, एक बार मुझे याद आता है, अभी सुनाते सुनाते ही, एक भाई की गाड़ी का टक्कर लग गया था। गाड़ी है वो तो जड़ है, व्यक्ति चैतन्य है, लेकिन वो नीचे उतरा, उस गाड़ी को बड़े प्यार से ऐसे ऐसे हाथ फिरा रहा है, बहुत प्यार से हाथ फिरा रहा है। तो किसी और ने कहा कि तू इसे इतना प्यार से हाथ फिरा रहा है, वो तो जो डैमेज हुआ है उसको तुझे ठीक करना है, अब इसे प्यार से हाथ क्या फिराता है? तो कहते नहीं, ये गाड़ी ने मुझे बहुत सुख दिया है, ये गाड़ी ने मुझे बहुत सुख दिया, बस वो यही वर्णन कर रहा है। तो कहा कि इसलिए मुझे इस गाड़ी से बहुत प्यार है, इसलिए मैं इसे हाथ फिरा रहा हूं कि बस ये अभी भी मुझे सुख देगी। देखो, वो थी तो जड़ वस्तु, व्यक्ति चैतन्य था, गाड़ी ठीक कराना था, वो कराएगा ही, तब ठीक होगी, तब वापस उसे सुख देगी। लेकिन उसके अंदर का प्यार वह दिखाई दे रहा था कि कितना वो उसे प्यार कर रहा था, कि सचमुच जैसे वह गाड़ी चैतन्य हो। तो ये दृश्य देख करके मैं आपको बताऊं कि मन ऐसा करता कि क्या बाबा के घर की वस्तु पर जैसे उस भाई ने अपनी गाड़ी को प्यार किया, इतना ही बाबा के घर की वस्तु पर मुझ आत्मा का प्यार है। आप अपने मन से सिर्फ प्रश्न पूछना कि क्या मेरा इस साधन से इतना प्यार है? अगर मेरा इस साधन से इतना प्यार है तो मैं इसको भी ऐसा प्यार करूं। वो मुझे सुख दे रही है, वो मुझे दुख नहीं दे रही है, वो मुझे परेशान नहीं कर रही है, वो मेरे मन को सुकून दे रही है, क्योंकि ऊपर बैठने को मेरे मन को सुकून मिल रहा है, मेरे मन को राहत मिल रही है। कि अगर ये साधन न होता और मुझे नीचे बैठना पड़ता, मेरा तो शरीर अब काम करता नहीं, मैं नीचे बैठ सकती नहीं, तो मैं क्या करती, है ना? इसलिए ये कुर्सी तेरा भी थैंक्स। मानोगे? मानोगे? थैंक्स मानोगे?
किसका? किसका? कुर्सी का। कि जो तू मुझे बैठने में काम आई, अगर तू ना होती तो मेरे घुटनों का क्या होता, मैं नीचे कैसे बैठ सकती, है ना? इसलिए क्या करोगे बाबा के घर का, बाबा के घर के साधनों का क्या करोगे? बहुत प्यार, बहुत प्यार। उसे रखोगे भी तो धीरे से, रखोगे भी तो लाइन से, सुव्यवस्थित रखोगे, और उससे बहुत थैंक्स। आप बैठो तो कहना वाह कुर्सी, और जाओ तो कहना थैंक्स कुर्सी। क्या? क्या नहीं अच्छा लगा? लगता है अच्छा लगा, तो ऐसा करके बता दो अच्छा लगा है। वाह, आज से लेकर के हम देखेंगे आपको, ठीक है, कि इस कुर्सी से मुझे जाते समय थैंक्स करके जाना है। रोज 5 मिनट इन कुर्सियों के लिए जो आपको चाहिए, इन कुर्सियों के लिए समय देना, थोड़ा ठीक ठाक करके जाना, क्योंकि वापस आपको ही आके बैठना है। ठीक रखना माना उसका थैंक्स करना, आके बैठने के समय वाह कुर्सी करना, तो आपको पूरा 2-3 घंटा जो आपको बैठना है ना, वो आपको सुकून देगी, बड़ा मजा देगी, आनंद आएगा, क्लास सुनने का मजा आएगा, योग करने का मजा आएगा। इसलिए उसका पहले वाह करना, जाते समय उसको थैंक्स करना। ठीक, अभी हमारे पास समय है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सब 5 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन फिर जिन साधनों पर हम बैठे हुए हैं उसे ठीक करने में हम थोड़ा समय लगाएंगे। ठीक है, सब मिलकर के करेंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति।